साथियों, क्रांति की करवट, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट। विषय आ रहा है आर्थिक समता का युग। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा वांग्मय क्रमांक 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम पृष्ठ 4.17 में अपने उपरोक्त विषय अंतर्गत दिया गया लेख पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगले दिन आर्थिक समता लेकर आ रहे हैं। साथियों, अर्थव्यवस्था में कई नवीनताएं आने के बावजूद चिंताएं मिटी नहीं हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इधर काफी दिनों बाद हिंदुस्तान लौटे थे। प्रतिभा एवं ख्याति के शिखर पर पहुंचकर भी देश की मिट्टी की सौंधी मीठी महक उन्हें बार बार खींचती रहती है। इसलिए साल में 2-3 बार भारत आ ही जाते हैं। हालांकि अभी वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, फिर भी शांति निकेतन की यादें उन्हें अपने स्नेहिल डोर में बांधे हुए है। इस बार वह अपने मित्र रॉबर्ट सोलो के साथ आए हुए थे। रॉबर्ट भी उन्हीं की तरह अर्थशास्त्री हैं और साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता भी। दोनों एक दूसरे का गहरा आदर करते हैं और दोनों की ही यह ख्वाहिश है कि संसार में आर्थिक विषमता मिटे और आर्थिक समानता का युग आए। साथियों, अभी भी वह इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे थे। बातें करते हुए उनके मुख पर एक नैसर्गिक प्रसन्नता थी। उनके साथ इस समय रॉबर्ट सोलो के अलावा शांति निकेतन के ही अमलेंद्र चटर्जी भी थे। इन्हें देखते हुए उन्होंने कहा, जब भी यहाँ आना होता है पुरानी यादों के बादल मन में बरसने लगते हैं। नाना छिति मोहन सेन के साथ बिताया हुआ बचपन, विश्व कवि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिले स्नेह की सुगंध कभी भूलती नहीं। उन्हीं ने मेरा नाम अमर्त्य रखा था। इन बातों को बताते हुए उन्होंने अपने पुराने अतीत को कुरेदते हुए कहा, अमलेंदु, मुझे पुराना ज्यों का त्यों याद है। सन 1943 में हुई बंगाल की अकालग्रस्त दशा। आयु तो मेरी उस समय केवल 10 वर्ष थी, लेकिन मैंने अपने सामने लोगों को भूख से संघर्ष करते, भीषण गरीबी की वजह से टूटते, एक एक दाने के लिए गिड़गिड़ाते, भूख से दम तोड़ते, तड़पते हुए देखा था। मनुष्य की वह दुर्दशा भीषण थी। उस दुर्भिक्ष में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गईं। हजारों परिवार उजड़े थे। मरने वालों में ज्यादातर गरीब थे, मेहनत मजदूरी करने वाले। अमीरों के घर तब भी धन धान्य से भरे थे। मुझे उस समय भी मालूम था कि अगर अमीर लोग अपने आसपास रह रहे गरीबों के प्रति थोड़ी सी संवेदना दर्शाते तो हजारों जानें बच सकती थी। इन बीती बातों को बताते हुए
प्रोफेसर सेन की आंखें छलक आईं। रॉबर्ट सोलो एवं अमलेंदु भी इन पलों में भावुक हो गए। इन्हें भावुक होते देख प्रोफेसर सेन ने स्वयं को नियंत्रित किया और बोले, अपना देश आजाद हुआ। इस आजाद देश में अनेक परिवर्तन हुए। अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आए। भारत में कई ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री भी हुए। उनमें से कुछ तो सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन मैं इस युग का सबसे महान अर्थशास्त्री महात्मा गांधी को मानता हूं, जिन्होंने देश की आर्थिक विषमता को समाप्त करने के तौर तरीकों के बारे में सोचा। आज का भारत भी दो भागों में बटा है, शहरी भारत और ग्रामीण भारत। शहरी भारत में कारपोरेट जगत के धनाढ्य हैं, तो गांव के भारत में अभी प्राकृतिक आपदाओं को झेलता हुआ किसान है। गरीबी अमीरी के बीच की खाई गहरी हुई है। ऊपर से घोटालों एवं भ्रष्टाचार की मार। यह कहते हुए वह हंसे और अमलेंदु की ओर देखते हुए पूछा, क्यों अमलेंदु, अपने देश में भ्रष्टाचार व घोटाले के आंकड़े अब तक इतने तो हो गए होंगे कि इनके आंकड़ों पर एक महाग्रंथ लिखा जा सके। सामने बैठे अमलेंदु ने जब सहमत में सिर हिलाया तो उन्होंने कहा, अगर इन्हीं कुछ सालों में देश का बढ़ा हुआ जनाक्रोश इस पर जनक्रांति का सूत्रपात कर दे तो इस पर अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन को ज्यादा समय तक उत्पीड़ित एवं दमित नहीं किया जा सकता। फिर वह बोले, मैंने अपनी पुरानी पुस्तकों पॉवर्टी एंड फेमिन्स, वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, चॉइस ऑफ टेक्निक, हंगर एंड पब्लिक एक्शन, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट एवं एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स में इसकी चर्चा की है। मित्रों, उन्हें बैठे बैठे काफी देर हो गई, सो वह उठ खड़े हुए और वहीं पर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्होंने कहा, आज जब बिल गेट्स एवं वॉरेन बफे भारत में दान देते हैं तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। दान की यह वृत्ति बुरी नहीं है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। भारत में पहले भी टाटा परिवार, बिड़ला परिवार, वर्तमान में विप्रो कंपनी के अजीज प्रेम जी जैसे लोग खुलकर दान करते हैं। लेकिन आज का सत्य यह है कि इस देश के निवासियों को दान नहीं, श्रम के अवसर चाहिए। भारत देश ने पहले के युग में वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व परिवार का नारा दिया था, परंतु वैश्वीकरण की दुनिया ने विश्व परिवार को विश्व बाजार बना दिया। इसके घातक प्रहार ने छोटे उद्योगों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। यदि भारत में नवीन अर्थव्यवस्था लानी है तो छोटे उद्योगों को पुनः जीवित करना होगा। एक नई आर्थिक क्रांति का सूत्रपात करने के लिए कुछ बिंदुओं पर सोचना होगा। उनकी इन बातों को उनके अर्थशास्त्री मित्र एवं अमलेंदु ध्यान से सुन रहे थे। वे जानते थे कि प्रोफेसर सेन की प्रत्येक बात का अपना खास महत्व है। अब ये दोनों भी उनके साथ खड़े हो गए और उनके साथ पेड़ों की छांव के नीचे व हरी घास के ऊपर टहलने लगे। प्रोफेसर सेन कह रहे थे कि नवीन
अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहले नंबर 1, नैसर्गिक प्राकृतिक साधनों की क्षति को रोकना होगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी और प्रकृति हमारे आर्थिक विकास में सहयोग करेगी। इसका दूसरा बिंदु है ढांचागत सुविधाओं का विकास। बिजली, सड़क, पानी, आवागमन के साधन सुलभ होने से गांव और शहर के बीच विषमता घटेगी और शहरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी विकसित होगी। तीसरे बिंदु के रूप में नंबर 3, ज्ञान आधारित कुशलता एवं क्षमता का विकास। इसके लिए गांवों के पारंपरिक कौशल को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ना होगा। इस उपाय से आर्थिक समता के उद्देश्य को पाने में सहयोग मिलेगा। चौथे बिंदु के रूप में नंबर 4, कृषि पर विशेष ध्यान देना होगा। इसमें वे उपाय करने होंगे जिससे कृषक एवं कृषि प्राकृतिक आपदाओं से बचें और उन्हें वैज्ञानिक सुविधाओं का लाभ मिले। ऐसा होने पर भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का लाभकारी क्षेत्र बन सकेगी। पांचवा उपाय नंबर 5, आर्थिक सुधारों एवं वैश्वीकरण के प्रति समान नजरिया हो। इसके लिए देश में ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे कि गांव एवं छोटी आर्थिक इकाइयां उभर सकें। छठवां उपाय है नंबर 6, रोजगार वृद्धि के लिए सजग रहना। इसके लिए महानगरों नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने होंगे। इसका 7वां बिंदु है नंबर 7, गरीबी उन्मूलन के लिए सहायक संस्थाओं को मजबूत करना। अच्छा हो यह कार्य लोक सेवा के रूप में लोक रुचि बनकर उभरे, तब गांव और गरीब सशक्त होंगे। इसका 8वां बिंदु है नंबर 8, संपूर्ण विकास और सभी के लिए विकास। इससे शहरों एवं गांव की खाई पट सकेगी। 9वें बिंदु के रूप में नंबर 9, शिक्षा व स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाना। यदि देशवासी स्वस्थ एवं शिक्षित हो सकें तो वह श्रमशील बनेंगे, साथ ही समृद्ध भी। 10वें बिंदु के रूप में नंबर 10, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। इसके लिए नागरिकों में देश प्रेम की भावना जगानी होगी। इसका अंतिम बिंदु है नंबर 11, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास। साथियों, ऐसा हो सका तो लोग दूसरे का दर्द महसूस करना सीखेंगे और एक दूसरे के अधिक विकास में सहायक होंगे। इतना कहकर सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना देश ऐसा करे तो आर्थिक समता का युग आ सकता है। इसके लिए देश की न्याय व्यवस्था को भी सक्रिय व समझदार बनाना होगा। ओम शांति। साथियों, ये पुस्तक आपके पास हो तो पढ़ते रहिए। इसके एक एक विषय बहुत प्रेरक हैं। हम आपको अपनी आवाज में यह पुस्तक पढ़कर सुनाते रहेंगे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम शांति।